और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम एशिया में जंग और कूटनीति के बीच एक बार फिर बड़ा टकराव सामने आया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने गाजा को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम फॉर्मूले को मानने से इनकार कर दिया है। गाजा से सेना हटाने पर इजराइल की नई शर्तों ने हमास के साथ संभावित समझौते पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं ईरान, हुती और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी तनाव लगातार बना हुआ है। बातचीत और इसके नतीजों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उस पर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे बातचीत करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधे टकराते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्रंप के हमास के हथियार डालने के समझौते को मानने से इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया है कि उन्हें बोर्ड ऑफ पीस का प्रस्ताव स्वीकार नहीं। शर्त यह है कि हमास पहले पूरी तरह से हथियार डाले, फिर इजरायली सेना गाजा छोड़ेगी। नेतन्याहू की इस टिप्पणी के बाद हमास के हथियार डालने के समझौते पर संदेह पैदा हो गया है। समझौते के तहत जैसे ही हमास हथियार डालना शुरू करता, वैसे ही इजरायली सेना पीछे हटकर गाजा में पहले वाली येलो लाइन तक चली जाती। इजराइल अक्टूबर 2025 के युद्ध विराम समझौते के तहत येलो लाइन तक पीछे हट गया था, लेकिन बाद में उसने गाजा के 53% से बढ़ाकर 60% से अधिक हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया। नेतन्याहू ने इजरायली सेना को गाजा में मौजूदा स्थिति से पीछे हटाने से इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि समझौते से संबंधित एक मसौदा भेजा गया था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया है। वो हमारा मसौदा नहीं था। इस पर टिप्पणियां और सुझाव वापस भेज दिए गए हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के सामने भी यही शर्त रखी है। रोम में लेबनान के साथ हो रही वार्ता में इजराइल ने कहा कि हिजबुल्लाह के हथियार छोड़ने तक IDF दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। इजराइल के इस कदम से पश्चिम एशिया के तनाव के मुख्य कारण के सुलझने को झटका लगा है, तो वहीं ईरान के मोर्चे पर न युद्ध न शांति की स्थिति बनी हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट बहुत जल्द खोलना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका जोरदार सैन्य कार्रवाई करेगा। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि ईरान से बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, भले ही तेहरान सार्वजनिक तौर पर इससे इनकार करता हो। वहीं ईरान ने आरोप लगाया है कि होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ओमान के साथ होने वाला समझौता अमेरिका की दखलंदाजी और सैन्य धमकियों की वजह से टल रहा है। तेहरान का कहना है कि सिर्फ समझौता हो जाने से जहाजों की आवाजाही तुरंत सामान्य नहीं होगी। उधर हुती समूह ने सऊदी अरब के यानबू पोर्ट के पास एक सऊदी तेल टैंकर पर मिसाइल हमलों का दावा किया है। हालांकि स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। 22 जुलाई को शुरू हुई नाकेबंदी के बाद ये सऊदी तेल टैंकरों पर 8वां हमला है। ईरान की ओर से होर्मुज बंद किए जाने के बाद लाल सागर स्थित यानबू बंदरगाह सऊदी तेल की आपूर्ति के लिए मुख्य निकासी केंद्र बन गया है। उधर अमेरिका में हथियारों के भंडार में बड़ी किल्लत को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स ने खलबली मचा दी है। एक चैनल ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के करीब 80% इंटरसेप्टर और पैट्रियट सिस्टम के लगभग आधे इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर चुकी है। रिपोर्ट में हथियारों के तेजी से घटते भंडार को ईरान पर प्रस्तावित बड़े हमले को टालने की एक बड़ी वजह बताया गया है। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को खारिज कर दिया है। अंशु जोशी हमारे साथ बनी हुई है, SIS JNU से हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं। अंशु जी, एक तो खबर है ये आ रही है कि ओमान और ईरान के बीच में हॉर्मुज को लेकर के जल्द ही कोई डील हो सकती है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? उसके बाद हम हमास और नेतन्याहू वाले मामले पर बात करेंगे। चंद्रशेखर जी, ये पूरे मामले को और विकट स्थिति की ओर ले जाती हुई स्थिति दिख रही है, क्योंकि ओमान ना अभी तक एक न्यूट्रल स्टेट के रूप में काम करता था। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एंट्रेंस पर स्थित है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संचालन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी तक सिर्फ ईरान ने इसको कंटेन करने की बात की। अब ओमानी अधिकारी ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम भी को मैनेज करेंगे और वे भी इस पर शुल्क लगाए जाने की बात को पर सहमत हैं और वो ईरान के साथ मिलकर के इस पूरे जो यहाँ पर शुल्क लगाया जाएगा वेसल्स की आवाजाही पर, उसकी बात कर रहे हैं, जो कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध है। तो यदि ओमान और ईरान के बीच इस प्रकार की कोई बातचीत होती है और कुछ निष्कर्ष निकल के आता है, तो वो वैश्विक तेल और ऊर्जा की जो पूरी एक आपूर्ति श्रृंखला है, सप्लाई चेन है, उसके लिए एक चुनौती के रूप में हमारे सामने आएगा।
जी चंद्रशेखर जी। इसके अलावा अंशु जी, जो हमास को लेकर के हम देख रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप का फॉर्मूला था गाजा को लेकर के, नेतन्याहू उसको नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमास पहले पूरी तरह से अपने हथियार त्यागे, उसके बाद इजराइल अपनी सेना को वहां से हटाने के बारे में बात करेगा। तो ये कितना मुश्किल हो सकता है जो गाजा का प्लान है ट्रंप का, उसको लेकर के? चंद्रशेखर जी, ये पहले से नेतन्याहू के स्टेटमेंट्स रहे हैं, इजराइल का स्टैंड रहा है कि जब तक पूरी तरह से डीएक्टिवेट होकर के हमास, जिसको कि पूरी दुनिया आतंकवादी संगठन मानती है, गाजा को नहीं छोड़ता या फॉर दैट मैटर पैलेस्टीन को कंट्रोल करना नहीं छोड़ता, तब तक इजराइल किसी तरह की भी बातचीत के लिए या शांति के लिए आगे नहीं आएगा। तब तक वो लेबनान के साथ भी और गाजा में भी अपने युद्ध को जारी रखेगा। और ट्रंप ने ये सोचा था कि इस प्रकार की कोई बातचीत हो जाएगी, लेकिन दोनों ही अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। और अब नेतन्याहू ने अपने स्टेटमेंट से इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जब तक हमास यहां से पीछे नहीं हटता तब तक नेतन्याहू पीछे नहीं हटेंगे। और आप हमास छोड़िए, दूसरा जो एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पैरेलली सऊदी की जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है जो शीत युद्ध के दौरान बनी थी, वहां से जो ये तेल की आवाजाही शुरू हुई, तो आप देखिए पोर्ट ऑफ यानबू की तरफ हुतीज और एक्टिव हो गए हैं। तो ईरान ने इस वक्त हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज तीनों को सुपर एक्टिवेट कर रखा है। इसलिए मुझे लगता है कि इजराइल और हमास के बीच में जिस प्रकार की वार्ता ट्रंप चाह रहे हैं वो अभी होना मुश्किल है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अंशु जी, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।